हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चे अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक ओपन कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। जो कि आपका पेज नंबर 7 पर है बच्चों। पेज नंबर 7 चैप्टर 2 पे आज की डेट मेंशन करेंगे। चैप्टर का नाम है नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी भारत की जो प्लेन है, प्लेन्स का मतलब है तो मैदानी क्षेत्र। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेट अस लर्न अबाउट लोकेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। क्या क्या लोकेशंस हैं? रिवर बेसिन्स इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, कौन कौन सी नदियां हैं? लाइफ इन द रीजन, कैसे वहाँ पे जीवन यापन करते हैं लोग? इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, क्या महत्व है नॉर्थर्न प्लेन्स का? ओके बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, वो कहाँ से कहाँ तक है? क्या उसकी लोकेशन है? कौन कौन से राज्य उसमें एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि आते हैं? द नॉर्थर्न प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालय इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो लाई करता है हिमालय इन द नॉर्थ और साउथ में पेनिनसुला, इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई ए ग्रेट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो नॉर्दर्न मैदानी क्षेत्र है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, वो ऑक्यूपाई करता है बड़े भाग को नॉर्थ इंडिया के, उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग को ऑक्यूपाई करता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट, यह शुरू होता है, एक्सटेंड होता है पंजाब से, पश्चिमी पंजाब से, और आसाम इन द ईस्ट, पूर्वी आसाम तक। दीज प्लेन्स आर 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर लंबाई है इसकी, एंड 150 to 300 किलोमीटर वाइड, 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई है। दे कवर द स्टेट्स, यह कवर करते हैं स्टेट्स को। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इस क्षेत्र में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और पार्ट्स ऑफ आसाम। कुछ क्षेत्र आसाम का भी आता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे बच्चों। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज पे जो मैप है, ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। जौन जौन से मैंने आपको लास्ट पेज पे बताए थे कौन कौन से स्टेट थे। पंजाब था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, और ये सब राज्य आप देख सकते हैं, ये मैप पे डिस्क्राइब किए गए हैं नॉर्थर्न प्लेन्स। मैनी रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरीज सच एज द गंगा, बहुत सारी नदियां हैं जिसमें गंगा, यमुना, रवि, सतलुज और ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी क्षेत्र से ये नदियां बहती हैं। दीज रिवर्स आल्सो कैरी सैंड एंड स्लिट विद देम, सैंड मतलब रेत और स्लिट होता है कंकड़ पत्थर, अपने साथ कैरी करती हैं। विच गेट्स डिपॉजिटेड इन द प्लेन्स, जो ये मैदानी क्षेत्र है ये सब उसमें जम जाता है। दीज डिपॉजिट्स मेक द सोयल वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो ये स्लिट्स है और जो रेत लेके आती है नदियाँ, ये डिपॉजिट हो जाता है, मतलब जम जाता है प्लेन्स में, और यह हमारी ज़मीन को बहुत उपजाऊ बनाता है। द एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड बेसिन। जो एरिया वाटर्ड यानी कि थोड़ा पानी भरा रहता है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो और साथी नदियाँ होती हैं उनसे मिला हुआ जो एरिया होता है उसको हम बेसिन कहते हैं। रिवर बेसिन इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, कौन कौन से रिवर बेसिन है? द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन, 3 रिवर बेसिन 3 भागों में बटा हुआ है। द गंगा बेसिन इन द सेंटर, मध्य में गंगा बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट, पूर्व में ब्रह्मपुत्र बेसिन है। एंड इंडस बेसिन इन वेस्ट,
पश्चिमी में इंडस बेसिन है। अब हम पढ़ेंगे गंगा बेसिन के बारे में। द गंगा बेसिन कवर्स एन एरिया ऑफ 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर इन नॉर्थ इंडिया। जो गंगा बेसिन का एरिया है वो कवर करता है 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर नॉर्थ इंडिया में। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख। जो गंगा नदी है यह ओरिजिनेट स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से जो गोमुख में है इन द हिमालयाज। फ्लोज स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन। जो यह नदी है बहुत स्मूथ यानी कि अच्छे से बहुत आराम से बहती है हिमालय पर्वतों में, एंड एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। हरिद्वार से आके ये प्लेन्स मैदानी क्षेत्र में बहती है। इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड। यह बहती है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इन सब राज्यों से होती हुई जाती है। एज इट फ्लोन डाउन द प्लेन्स इट इज़ जॉइंड बाय दिस इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि ये नदी मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो ये अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज होती है जो दूसरी नदी होती है उनसे भी ज्वाइन होती है। द यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड ज्वाइंस इन इट इन इलाहाबाद। जो यमुना नदी है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। स्मॉलर ट्रिब्यूटरी होता है बच्चों स्मॉलर स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू ए लार्ज रिवर। एक छोटी नदी की धारा जो बड़ी नदी में आके मिल जाती है। तो यमुना गंगा में आके मिलती है इलाहाबाद में। इस मीटिंग पॉइंट को गंगा और यमुना के मीटिंग पॉइंट को बोला जाता है संगम। आप सभी ने सुना होगा इलाहाबाद में संगम घाट है। नेक्स्ट, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बेसिन रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न पार्ट। जो पूर्वी हिस्सा है बेसिन का वो ज़्यादा बारिश आती है उस पार्ट में पश्चिम पार्ट के सापेक्ष। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द रेनी एंड मानसून सीजन। जो ज़्यादातर बरसात होती है वो रेनी सीजन या मानसून सीजन में होती है। द मेजर क्रॉप्स दैट ग्रोन इन द गंगा बेसिन आर व्हीट, राइस, जूट एंड शुगरकेन। जो मुख्य क्रॉप्स हैं वो ग्रो होती हैं गंगा बेसिन में वो हैं गेहूँ, चावल, जूट, कपास, शुगरकेन, गन्ना। द गंगा बेसिन इज कॉल्ड द फूड बॉल ऑफ इंडिया। जो गंगा बेसिन है वो खाने का कटोरा भी कहा जाता है भारत का, बिकॉज इट्स फर्टाइल सोयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है क्रॉप्स को उगाने के लिए। द गंगा बेसिन इज द मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज ए होम टू मोर देन 500 मिलियन पीपल। जो गंगा बेसिन है ये बहुत पॉपुलेटेड पार्ट है इंडिया का, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। इज होम मोर देन 500 मिलियन पीपल रहते हैं यहाँ पे, मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। जो इसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला रिवर बेसिन बनाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे रहती है पूरे विश्व में। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। आप सभी को इसको घर पे जाके रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।